तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है भूतिया घर। दोस्तों, ये उसका दूसरा भाग है। आपने अगर पहला भाग नहीं सुना तो पहले आप कृपया चैनल पर जाकर इसका पहला भाग सुन ले, ताकि आपको बिल्कुल सही समझ आ सके। तो दोस्तों, हम उसका दूसरा भाग शुरू करते हैं। तह खाने के अंदर से वह आई गहरी घर घर की आवाज़ मेरी रूह तक कँपा रही थी। हमारी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे पा रही थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि कोई वहाँ था और वह हमें ही देख रहा था, अंधेरे में भी। मेरे पापा ने इशारा किया कि मैं पीछे रहूं, लेकिन मैंने भी हिम्मत जुटाई और उसके साथ सीढ़ियों के नीचे उतर लगा। सीढ़ियाँ टूटी फूटी थीं, हर एक कदम के साथ धूल उड़ रही थी। हवा में भी सड़ी हुई मांस की जैसी बदबू आ रही थी और दीवारों पर भी अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उनको अपने नाखूनों से खरोंचा हो। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, पापा ने इधर उधर टॉर्च घुमाई और फिर हमें दिखा एक पुराना टूटा फूटा और लकड़ी का झूला था। वो तह खाने के बीचों बीच एक पुराना और बहुत ही धूल भरा झूला पड़ा था, जो हल्का हल्का हिल रहा था, लेकिन वहाँ हवा थी ही नहीं। फिर अचानक झूला कैसे हिल रहा था? तभी पापा की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था और तभी झूले के पास दो लाल और गहरी चमकती आंखें दिखी। वो एकदम हमें ही देख रही थी। कौन है वहाँ? पापा ने जोर से पूछा। अभी उधर से एक भारी और फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। अचानक तभी झूला और ज़ोर से हिलने लगा और तह खाने की दीवारें भी अब कांपने लगी। हमें वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लगा। भागो बेटा, पापा मेरे चिल्लाए। पूरी तरह से दोनों ऊपर भागे। जैसे ही हम जैसे तैसे बाहर निकले, तह खाने का दरवाज़ा अपने आप एकदम से बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ोर से उसे धक्का दिया हो। पूरे घर के अंदर एक गहरी चुप्पी छा गई, लेकिन ये चुप्पी ऐसी थी जो कि घर को और भी डरावना और रहस्यमय बना रही थी। मेरे पापा ने फैसला किया कि हम घर छोड़ देंगे। निधि और माँ ने, अन्वी ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और माँ ने भी। लेकिन तभी तह खाने से आती हुई आवाज़ घर के कोने में हर तरफ एक सिरहन दौड़ गई। खाने के तभी अंदर से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, खरोंचने की किसी के। अब सब कुछ पता चल रहा था कि जैसे कोई अंदर धीरे धीरे चल रहा हो। ठक 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 ठक। तभी किसी ने अंदर से दरवाजे पर जोर से मारा। एक पल के लिए हम सब सुन रह गए। निधि डर के मारे अन्वी को पकड़कर खड़ी रही। माँ ने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिर जो हुआ उसने हमें झंगोर दिया। तह खाने का दरवाज़ा भले ही बंद था, लेकिन नीचे की झिकी से कुछ निकल रहा था। एक दो नहीं बल्कि 4-5 छुरियों भरी उंगलियां। वह उंगलियां रेंग रही थी धीरे धीरे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंदर से बाहर आने की बहुत ही कोशिश कर रहा हो। हम सब घबराकर पीछे हट रहे थे, लेकिन तभी अन्वी ने एक सवाल पूछा जिसने हमें और हमारे खून तक को जमा दिया। पापा? हाँ बेटा, मेरी आवाज़ काँप रही थी। कौन है वो जो अभी अभी सीढ़ियों से ऊपर चला गया? हम सबका सिर झटके से एकदम से सीढ़ियों की ओर घूमा। सीढ़ियों पर तो कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी अब धूल के ताजे निशान थे और पैरों के भी। सबसे भयानक बात ये थी कि उसे अन्वी ने देखा था, हमने नहीं देखा था, और वह निशान तह खाने से ऊपर जा रहे थे। मेरे मन में यही चल रहा था। तह खाने के बंद दरवाजे के नीचे से निकलती हुई छुरियों भरी उंगलियां और सीढ़ियों पर दिखते अदृश्य पैरों के ताजे निशान, ये सब इतना डरावना था कि अब यहाँ एक पल के लिए रुकना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमारी असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात के तकरीबन 3 बजे जब हम एक ही साथ सभी थे, सारा परिवार, सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था, तभी कुछ पल के लिए एक सरसराहट गूंजी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हो।
मैंने डरते डरते अपनी आंखें मली। कमरे में हल्की हल्की चांदनी आ रही थी, लेकिन माहौल में एकदम ठंडक थी जो आसमान्य नहीं लग रही थी। फिर हम सबको वही आवाज़ सुनाई दी। अभी कोई सीढ़ियों के नीचे से उतर रहा था। मैंने धीरे से दूसरी ओर देखा और निधि को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थी। सभी बहुत थके हुए थे और हम सबको डर भी लग रहा था, इसलिए सभी थक्के मरे सो गए थे, लेकिन मुझे आँख नहीं लग रही थी। फिर मैंने धीरे से ऊपर देखने की कोशिश की, सीढ़ियों के ऊपर से, लेकिन मैं उसे पूरी तरह देख नहीं पा रहा था। बस उसकी परछाई दीवार पर दिख रही थी। तभी ठक 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 फिर से वही आवाज़ गूंजी। उसके पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। मेरे शरीर में खून जम गया। मैंने खुद को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश की, शायद कोई सपना होगा, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। मैं घबराकर अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया हो। तभी अन्वी अपने ऊपर उठी, अपने पैरों पे खड़ी हुई। पापा मत देखो, अगर तुमने उसे देख लिया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरा दिल एकदम से ज़ोर से धड़का। उसकी इतनी बात कहते ही मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे के अंदर ठंडी तेज हवा का झोंका आया और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बहुत ही पास खड़ा हो, बहुत पास। अब मेरे कानों में धीरे धीरे बुदबुदाने की आवाज़ गूंजने लगी। तुम्हें जाना होगा, तुम इस घर में ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकते। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अब माहौल एकदम शांत हो गया था। मेरी सिर्फ तेज़ तेज़ धड़कनें ही कमरे में सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। दरवाज़ा बंद था, लेकिन फर्श पर एक लाल निशान पड़ा था, जैसे किसी के पैरों से खून टपक रहा था। दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। हमने भागने या बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, मेरी हथेलियों ने जमना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बर्फ़ से भी ठंडी हाथों से मेरा हाथ पकड़ा हो। तभी अचानक पीछे निधि की चीख आई, सीढ़ियों पर देखो। हम सब ने एकदम से जब सीढ़ियों पर नज़र घुमाई तो हमारे तो होश ही उड़ गए। सीढ़ियों के ऊपर वही खड़ा था, अंधेरे में हल्की रोशनी में वो दिख रहा था। पतला झुका हुआ शरीर, आसमान्य रूप से लंबी उंगलियां और उन उंगलियों से टपकता लाल रंग का तरल पदार्थ जिसे हम खून कहते हैं। उसका चेहरा तो क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल रोशनी की तरह चमक रही थी और वो इतनी भयानक थी कि बंदा एकदम ही दिल छूट जाए अगर उसको देखे तो ध्यान से। हम सब एक जगह पे सुन्न हो गए। हमारा तो जैसे मरण हो गया हो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ फिर अचानक पूरे घर में गूंजी और बहुत ही भयानक तरीके से फैल गई। लेकिन सबसे भयानक आवाज़ उसकी ये थी कि वो हमारे अंदर तक गूंज रही थी, जैसे हमारे दिमाग में। तुम यहाँ नहीं रह सकते। वो घर की अब हर चीज़ हिलने लगी। जैसे ही वो छाया सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, पूरे घर में अजीब सा हलचल होने लगी। ठक 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 ठक। हर कदम के साथ घर की दीवार कांप लगने। तभी अचानक टेबल अपने आप खिसकने लगा। खिड़कियों से जोर जोर के धड़धड़ाने की आवाज़ आने लगी। दीवारों पर गहरे दरारें और नाखूनों के निशान उभरने लगे। ये सब देखकर मेरी पूरा परिवार डर में चला गया। हमारे पास कुछ नहीं था जो हम कुछ कर सकें। माँ तभी ज़मीन पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और पापा हमें घसीटते हुए कमरे की ओर ले जाने लगे। वो आ रहा है, अन्वी ने तभी कांपते हुए कहा। निधि मेरी पत्नी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हमें यहाँ से भागने का इकलौता रास्ता दिख रहा था, लेकिन कैसे? पापा ने तभी पूरे घर में एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तभी उन्हें याद आया, अगर इस घर का तहखाने है तो कहीं न कहीं इसका और रास्ता भी होगा दूसरी तरफ से निकलने का। लेकिन इसका मतलब था कि हमें फिर से दोबारा उस तहखाने में जाना होगा। हम डर के मारे, पापा मेरी ओर और मैं पापा की ओर, और हम मेरी ओर और पापा की ओर, दोनों की ओर मेरी पत्नी देख रही थी।
और हम एक दूसरे को देखने लगे। तय खाने में वो भयानक चीज़ पहले ही हमें देख चुकी थी, लेकिन अगर बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है तो हमें मजबूरन नीचे जाना ही होगा। पापा ने हिम्मत जुटाई और जल्दी से तय खाने के दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। अंदर वो सड़ी गली और ठंडी बदबू थी। हम सबको नीचे जाना होगा, इतना कहा और हम सब सीढ़ियाँ नीचे उतरे। हमारे कदमों की आहट पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन तभी घर तय खाने से अंधेरे में एक कोने में कुछ हिलने लगा। वो चीज़ यहाँ भी आ चुकी थी, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। तय खाने के अंदर हमें जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक वो छाया एक जोरदार झटके से साथ पापा की ओर झपकी। पापा कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ठंडा हड्डियों जैसा हाथ उनके गले पर फंस गया। उनकी आंखों फटी की फटी रह गई और उनका शरीर जैसे उनके हाथ ने ऊपर ही उठा दिया हो, हवा में तैरने लगा। पापा, मैं चीख पड़ा। निधि, माँ और अनवी भी डर के मारे जमीन पर गिर गए। पापा की सांसें घुटने लगी। उनका चेहरा नीला पड़ रहा था और अब कमरे में और ज़्यादा अंधेरा फैलने लगा था। खाने की दीवारें अब धीरे धीरे लाल खून से घिरने लगी। चारों ओर हमें सिर्फ लाल ही दीवारें दिख रही थी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी अगर तुम यहाँ से जिंदा बच गए तो। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो आवाज़ हर जगह से आ रही थी, लेकिन हर जगह गूंज भी रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उनका हाथ छूने की कोशिश की, मुझे लगा जैसे कोई बर्फ़ जैसी ठंडी चीज़ को छू रहा हूँ। तभी अचानक निधि के हाथ पे कुछ ज़ोर सा गिरा और उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा। वो उसका खिलौना था, वो जो भी था जो अनवी के साथ आई थी, लेकिन वो जो चीज़ थी वो अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। दूसरी ओर मेरे पापा की आंखें धीरे धीरे जकड़ने लगी थी और उनके होठ बड़बड़ा रहे थे। मैंने पापा को छुड़ाने की कोशिश की, तभी एक झटके से मेरे पापा नीचे गिर गए और उसने ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। उनकी गर्दन पर गहरे और लाल रंग के निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने बहुत ही भयानक चीज़ से पकड़ा लिया हो। तभी मेरे पापा चीख पड़े, चलो भागना होगा हमें यहाँ से। और दूसरी ओर निधि भी अब जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी हाथों पर नुकीले गहरे कट लग चुके थे। और दूसरी ओर मेरी माँ जमीन पर बैठकर सर पकड़कर रो रही थी। हम किस वास्तु में ये घर खरीद बैठे, यही बोल रही थी उनके मुंह से। और हमारी अनवी सहमी हुई दीवार से लगी थी। उसकी आंखें किसी कोने में देख रही थी और फिर दीवार के आंखें जो देख रही थी, तभी अचानक तहखाने के अंदर दो लाल आंखें फिर से खुली। अब वो अकेला नहीं था। निधि की आंखें तहखाने के सबसे गहरे कोने में थी, जहाँ अब वो दो लाल आंखें चमक रही थीं। मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर अचानक अनवी के मुंह से धीमी सी आवाज़ निकली, वो आग से डरता है। तभी मुझे तुरंत याद आया कि जब मैं और मेरे पापा ने इस तहखाने में घुसने की कोशिश की थी, तब पापा की टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह छाया पीछे डर के मारे हट गई थी। तभी मुझे याद आया कि मैं लाइटर भी जेब में रखता हूँ। मैंने जल्दी से, वो तो भगवान की ही है जो मैं अपने जेब में लाइटर उस रात रखा हुआ था। और मैंने जैसे ही लाइटर निकाला और पास खड़े एक पुराने लकड़ी के बक्से पर आग लगाने की कोशिश की। ऐसे ही धीरे धीरे आग जलनी शुरू हुई। पूरे तहखाने में एक अजीब सी गूंज उठी। वो छाया तुरंत पीछे हटने लगी। अभी पापा भी मेरे उठ पड़े थे। उनका दम घुटने से बच चुका था। दीदी ने अपना जख्म भी अब हाथ अपनी चुन्नी से पकड़ लिया था। पापा की आंखें अब धीरे धीरे सही होने लगी थी। घर की दीवारें थरथराने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हमें घर खुद ही नहीं अंदर रखना चाहता हो। तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप किड़खड़ाने लगी।
तहखाने की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। भागो! पापा किसी तरह ने हाथ उठाया और जोर से चिल्लाए। हम सब सीढ़ियों की ओर भागे। पीछे से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारी ओर लपट रहा हो, लेकिन वह आग की रोशनी में रुक चुका हो और आगे ना बढ़ रहा हो। दरवाजे तक पहुंचते ही धड़म, घर पूरा ढह चुका था। उसका कोना जो तहखाना था उसमें अब आग ज़्यादा लग चुकी थी। हमने पूरी ताकत से घर का दरवाज़ा खोला, या कह सकते हैं तोड़ा, और हम जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, पीछे का पूरा तहखाना जोरदार आवाज़ से के साथ गिर गया। वो तहखाना भी अब हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था। हम सब दौड़कर कार तक पहुँचे और वहाँ से निकल गए। माँ रो रही थी। पापा का चेहरा अब भी सफ़ेद पड़ चुका था। निधि अपने हाथ की ओर ही देख रही थी, जहाँ अब भी थोड़ा थोड़ा खून टपक रहा था चुन्नी में से भी। तभी अन्वी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस घर की ओर देखा और फुसफुसाया, अब वो सो गया है हमेशा के लिए। इतना सुनते ही हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हमने फिर कभी उस घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। हमारी ज़िंदगी तो चल गई थी और बच गई थी, लेकिन अब भी हमारे जहन में एक सवाल हमेशा रहेगा, आखिर वो कौन था और वो क्या था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ सवालों के जवाब ना ही ले तो अच्छा है। और आज भी हम जब उस बात को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।